मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। जैसे मैं पिछले 10 साल से जो था, मैं एक डायबिटिक पर्सन रहा हूँ। एंड बहुत ज़्यादा सीवियर मैं डायबिटीज़ जो थी वो बहुत हाई शुगर से ग्रसित था मैं। और आप लोगों ने वो रिपोर्ट्स भी देखी होगी जो मैं लगातार शेयर करते रहता हूँ कि पहले जो मेरी HbA1c थी वो तकरीबन 11 के करीब मेरी HbA1c पहुँच चुकी थी। मेरी फास्टिंग शुगर 250 से ज़्यादा रहती थी। मेरी पीपी खाने के बाद की जो शुगर है वो तकरीबन 300 से ज़्यादा रहती थी, यानी बहुत ज़्यादा हैवी शुगर थी मुझे। और मेडिसिन खा रहा हूँ, बल्कि मेडिसिन के बावजूद भी मेरी शुगर जो है वो कम नहीं हो रही थी, बल्कि मेडिसिन के डोसेस बढ़ते जा रहे थे। और नतीजा रहा कि आगे जाके बहुत ज़्यादा वेट मेरा गेन हो गया उस वजह से, और बीपी का इशू हो गया, कोलेस्ट्रॉल का इशू हो गया, एंड बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, वीकनेस, ये तब तमाम चीज़ें जो थे वो मैं फेस कर रहा था। मैं 85 kg तक पहुंच चुका था। एंड मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी कि मुझे ऐसा लग रहा कि पूरी ज़िंदगी मुझे डायबिटीज़ के साथ ही जीनी पड़ेगी, इन्हीं मेडिसिन के साथ ही मुझे अपनी जर्नी जो हमें अपना जो लाइफ है वो गुजारना पड़ेगा। लेकिन थैंक्स टू ऊपर वाले की दुआ से और वेस्टीज के सप्लीमेंट्स, एंड वन ऑफ द मेरा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप मुझे नींद से भी उठा देना और मुझे पूछ ले कि मोहसिन आप बताइए आपका सबसे फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है, तो वो प्रोडक्ट है CMD। ओके, तो CMD ने मुझे बहुत हेल्प की है मेरे डायबिटीज़ रिवर्सल में, एंड बाकी की भी जो सप्लीमेंट है वो भी बहुत कमाल के हैं। एंड आज मज़े की बात यह है कि आज मैं बहुत ही हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, मेडिसिन फ्री लाइफ। जो मिशन हमने और टीम चैम्पियन ने जो मिशन शुरू किया है, मेडिसिन फ्री लाइफ, आज मैं कह सकता हूँ कि आज मैं टोटली मेडिसिन फ्री हो चुका हूँ। ना आज मैं बीपी कोलेस्ट्रॉल की कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ, इवन डायबिटीज़ की जो मेडिसिन है लगभग वो भी स्टॉप हो गई है। एंड आज जो मेरा HbA1c है वो एक नॉर्मल 6 पॉइंट, अभी पहले 6.3 था, अभी लास्ट मंथ में दोबारा मैंने अपना HbA1c चेक करवाया तो वो 6.1 पे आ गया है। एंड उम्मीद है कि आने वाले 2 महीने में ये भी 6 के नीचे चला जाएगा। तो यस, एक टोटली नॉर्मल आज जो है मेरा पैरामीटर्स अभी दिखा रहे हैं। और आज मेरा जो है आइडियल वेट पे मैं मुझे होना चाहिए था, उस आइडियल वेट पे आज हूँ। तकरीबन 73 से 74 kg के बीच में मेरा आइडियल वेट है आज। एंड आज बहुत एनर्जेटिक हूँ। और इससे पहले बहुत ज़्यादा जो कमज़ोरी, वीकनेस फेस कर रहा था, इसमें से अभी कोई चीज़ें जो है आज मुझे फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, यानी फुल्ली एक हेल्दी पर्सन की तरह आज मैं लाइफ जी रहा हूँ। तो ये मैजिक, ये एक चमत्कार जो है, क्योंकि एक हमारे मार्केट में एक सोच है लोगों की, एक मीथ है कि डायबिटीज़ कभी रिवर्स नहीं हो सकती। हाँ, यस, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बदलाव किए अपने लाइफस्टाइल में, अपने खाने पीने के आदतों में, ईटिंग हैबिट्स में, न्यूट्रिशन पे ज़्यादा जोर दिया, जो मैं पहले कभी नहीं करता था। मेरे पहले सोने का टाइम हो या खाने का टाइमिंग हो, या मेरे खाने में जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो, शुगरी चीज़ें हो, इन सब चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। बहुत ज़्यादा अपनी नींद पे बहुत ज़्यादा काम किया मैंने। इंटरमीडिएट फास्टिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया। तो इन बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया, और जिस वजह से मैंने अपने जितने भी जो डिसऑर्डर्स थे और जो भी परेशानी थी, जो हेल्थ इश्यूज थे, उसको मैं ठीक करने में मैं कामयाब हो पाया हूँ। तो यस, तो मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कोई कोई ना कोई डिजीज़ से या कंडीशन से जो है, क्योंकि डायबिटीज़ कोई डिजीज़ नहीं था, ये एक तरह का कंडीशन था जो गलत लाइफस्टाइल की वजह से, गलत खान पान की वजह से जो है वो मैं, और बहुत सारे लोग जो है उससे जूझ रहे हैं। तो मेरी तरह ही बहुत सारे लोग जो है इस तरह की चीज़ों से डेफिनेटली कोई ना कोई वो भी रास्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी इनसे बाहर निकलना चाहते हैं। तो यस, 100% आपको इसमें ज़रूर अगर आपने वेस्टीज का सप्लीमेंट और जो चीज़ें ये इवनिंग सेशन में जो आती है, लोग आके अपने अनुभव को शेयर करते हैं, अपनी जर्नी को शेयर करते हैं, किस तरह से उन्होंने अपने हेल्थ को इम्प्रूव किया हुआ है, अगर उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करें तो डेफिनेटली आप भी अपने लाइफ में उन तमाम चीज़ों को रिवर्स करने में आप ज़रूर कामयाब हो पाएंगे। तो चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं वेट मैनेजमेंट पे। आज हम बात करने वाले उन लोगों के लिए जो
अपना वज़न घटाने में के लिए आज उन्होंने अपनी जर्नी तो शुरू की है, और काफ़ी समय से वो अपना वेट लूज़ तो करना चाहते हैं। वो प्रॉपर डाइट भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने वेट लॉस जर्नी में। कहीं ना कहीं उनको बहुत सारा परेशानी भी आ रही है। बहुत सारे लोग की जो बेली है, फैट है, वो घट नहीं रही है। बहुत लोग का वज़न एक जगह आके रुक चुका है, स्टक हो चुका है, और वो आगे नहीं घट रहा है। ऐसे तमाम चीज़ें जो है, बहुत सारे चैम्पियंस या जो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच में हैं, वो ज़रूर 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 इस तरह की परेशानी से जूझ रहे होंगे। और आज आज के सेशन के बाद डेफिनेटली आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, बहुत सारे आपको मदद मिलेगी आपके वेट लॉस करने में। आज का सेशन अगर आपने ध्यान से समझ लिया, सुन लिया, समझ लिया इसको, तो आपका वेट लॉस जो जर्नी होगा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। जो चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कुछ सीक्रेट है, और मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि 99% लोगों को शायद बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि उनके पास एक ऐसा मैकेनिज्म है उनके खुद के शरीर में, उनके पास, लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। एंड 99% लोग जो है आज भी अनजान है इस बारे में, एंड उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। यही वही बात होगी कि आपके पास अलादीन का जो चिराग है, बस आपको उसको घिसना होता है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि कहाँ कैसे घिसा जाए और किस तरह से उसको, उस जीन को बाहर निकाला जाए। तो ऐसे ही एक जीन है जो आपकी मदद कर सकता है, जो आपकी हेल्प कर सकता है आपकी इस वेट लॉस जर्नी में। ठीक है, तो चलिए एक प्रेजेंटेशन के ज़रिए से इसको सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं हम। तो होप आप लोग रेडी हो गए होंगे, तैयार हो गए होंगे। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, होप आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ठीक है, अगर आपके शरीर में एक ऐसा नेचुरल फैट बर्नर मौजूद हो जो आपको नींद में, जब आप सो रहे हैं तब भी आपके फैट को बर्न करे, उसमें हम हेल्प करें, तो क्या आप उसके बारे में जानना चाहोगे? जल्दी से मुझे बताइए। आपके पास एक ऐसा नेचुरल फैट बर्नर है, ठीक है ना, एक ऐसा बर्नर है जो मौजूद है, जो आपकी हेल्प तो करना चाहता है, आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन आप उसको एक्टिवेट नहीं कर पा रहे, आप उसको बोलते ना कि उसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, और आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले मुझे जानना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जो इसके बारे में जानना चाहते हैं। जल्दी आप बताइए, आप कितना एक्साइटेड है इसको जानने के लिए। ठीक है ना, क्या बात है, क्या बात है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपना हैंड रेस किया हुआ है कि सभी लोगों को अपने को जानना है। यानी ये मैं क्यों पूछा कि आपका ध्यान स्क्रीन पे है या नहीं है, जानना चाहता हूँ। आप सुन रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका फोकस कहीं और तो नहीं है, क्योंकि कैमरा बंद करके आप फेसबुक तो नहीं चला रहे, व्हाट्सअप तो नहीं चला रहे। मैं चाहूंगा बाकी सब चीज़ें बाजू में रख दीजिए। आने वाला ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, मैं 40 मिनट्स तक ही हमारा सेशन चलेगा, लेकिन 40 मिनट्स के अंदर ऐसे कुछ राज जो है मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आपकी पूरी ज़िंदगी आपके लिए बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है ना, तो ये सब लोग के हैंड रेज है, इसका मतलब सभी लोग अटेंटिव हैं, सभी लोग अटेंड कर रहे हैं इस सेशन को। ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, तो एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म, हम्म, ओके, तो यस, मैं देखा कि हर कोई एक्साइटेड है, हर कोई जानना चाहता है कि वो क्या सीक्रेट है, वो क्या ऐसी चीज़ आपके शरीर में मौजूद है जो नेचुरल तरीके से आपके फैट को बर्न कर सकता है, और आपके वेट लॉस करने में आपकी बहुत बहुत हेल्प कर सकता है। और मैं देख रहा कि बहुत सारे लोग जो है बहुत एक्साइटेड है इसको जानने के लिए, सुनने के लिए। तो आज का पूरा सेशन इसी सीक्रेट को समझने के लिए आपको आज इसको एंड तक जो है इसको अटेंड करना है। ठीक है ना, चलिए, एक और सवाल। अगर आपको वेट लॉस करना है, और वेट लॉस अगर आपने शुरू किया है, अगर आपको कहा जाए कि इन
चार ऑप्शन में से अगर किसी एक चीज को अगर आपको चुनना है तो आपका चुनाव क्या रहेगा इसमें से? मुझे अब जल्दी बताइए, क्या चुनना पसंद करोगे आप? ठीक है ना? इन चार चीजों में से कम खाना, ज्यादा एक्सरसाइज, अच्छी नींद या हार्मोन का बैलेंस करना, आपको क्या लगता है इन चारों में से आपको कौन सी ऐसी चीज है जो आपको, एक चीज अगर कहा जाए आपको एक चीज चुननी है जिससे आपका फैट लॉस करने में आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी, तो आपका चुनाव क्या रहेगा? सोचिए इस बारे में। ठीक है ना? तो आज जो है, यस, वो आखिरी ऑप्शन, आज जो है हम बात करने वाले हैं हार्मोन्स की। आज बात होगी उस हार्मोन की जो आज भी उससे आप अनजान हैं, आज भी बहुत सारे लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो हमारे शरीर में हमें हेल्प करते हैं हमारे वेट लॉस जर्नी में, और तमाम और भी बहुत सारे जो वाइटल फंक्शन है उसको करने में। लेकिन आज हम एक पर्टिकुलर हार्मोन के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिक स्पेसिफिक एक ऐसे हार्मोन के बारे में जो बहुत बड़ा जो है इसका रोल है आपके वेट लॉस जर्नी में, फैट लॉस करने में। ठीक है ना? और ये एक नेचुरल फैट बर्नर है, नेचुरल फैट बर्नर है। आपने अगर नोटिस किया होगा 90s के लोग, 80s के जो लोग थे, 70s 80s 90s में, कभी भी उनका बेली भार नहीं था, कभी भी उनके शरीर में फैट इतना नहीं था जितना फैट आज के लोगों के शरीर में नजर आता है। पता है क्यों? क्योंकि उनका शरीर नेचुरली एक्सेस फैट को स्टोर होने ही नहीं देता। ठीक है? और आज प्रॉब्लम ये है कि हमारे शरीर में वो मैकेनिज्म जो है, वो हार्मोन जो है उतना सफिशिएंट नहीं है कि वो हमारे शरीर के अंदर जो एक्सेस फैट है उसको जला सके। जो हमारे पूर्वजों के शरीर को आप नोटिस करोगे, बहुत स्लिम ट्रिम और बहुत ही टोन उनका शरीर होता था कंपेयर टू आज के लोगों से। तो यस, उनके शरीर में वो नेचुरल फैट बर्नर रेगुलरली 24 घंटा वो काम करता था। इस वजह से उनका कभी भी पेट बाहर नज़र नहीं आया होगा, देखा होगा आपने, जो आज के लोगों में नज़र आ रहा है। ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो हमारे बॉडी के ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे आपके शरीर में एक ऐसे नेचुरल हार्मोन के बारे में जो सोते समय भी फैट बर्न करता है, आपके मसल्स को रिपेयर करने में मदद करता है, और सबसे बड़ी बात, आपके शरीर को जवां बनाए रखने में, यंग रखने में भी आपकी मदद करता है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो क्या आपको विश्वास होगा कि एक ऐसा हार्मोन जो आपको यंग रखेगा, आपको स्लिम ट्रिम रखेगा और आपके मसल्स बिल्ड करके देगा, आपको रिपेयर करके देगा, आपको रिकवरी करेगा, आपको रिपेयरिंग, आपके मसल्स को रिबिल्ड करेगा। तो यस, एक ऐसा हार्मोन है, एक ऐसा जादुई हार्मोन है हमारे पास जो वाकई जो है हमें यंग, एनर्जेटिक, स्लिम ट्रिम बना सकता है। आज हम देखते हैं बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ है, मैं हमेशा मेरे सेशन में जब हम बात आती है वेट मैनेजमेंट की और जब बात आती है हार्मोन्स की, तो मैं अनिल कपूर का ज़रूर जिक्र करता हूँ। अगर नोटिस किया होगा कि आज वो बंदा 70 की एज का हो चुका है, लेकिन आज भी फिट है, आज भी वो एक्ट कर रहा है, आज भी डांस कर रहा है, आज भी वो भाग रहा है, आज भी वो जिम कर रहा है। उनके एज के लोग आज आप देखो कि उनको उठना नहीं हो रहा है, चलना नहीं हो रहा है, ना वो प्रॉपर तरीके से खाना खा पा रहे हैं, लेकिन ये जो बंदा है आज भी मूवीज़ कर रहा है। यस, इन लोगों को वो सीक्रेट पता है, वो राज पता है कि कैसे यंग रहा जाए, कैसे एनर्जेटिक रहा जाए, कैसे हमारे मसल्स को और हम रिपेयर कर पाए, उसको बनाए रखें। वो चीज़ उनको पता है और उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हम एक ऐसे हार्मोन के बारे में बात करेंगे जो हमारे शरीर की ग्रोथ, एनर्जी, मसल, फैट बर्निंग और युवावस्था को बनाए रखने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सही सुना आपने, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन जो इतने वाइटल काम और इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करता है हमारे लाइफ में। ठीक है ना? तो आज हम बात करेंगे हार्मोन के बारे में, जो हमारे शरीर की ग्रोथ, एनर्जी, मसल, फैट बर्निंग और युवावस्था को बनाए रखने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे लाइफ में। ठीक है ना? तो आज हम बात करेंगे हार्मोन के बारे में, जो हमारे शरीर की ग्रोथ, एनर्जी, मसल, फैट बर्निंग और युवावस्था को बनाए रखने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। ठीक है ना? तो
तो बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारे लोग वजन तो कम करने के लिए डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उनके शरीर के अंदर एक नेचुरल हार्मोन मौजूद है जो फैट बर्निंग को कई गुना बढ़ा सकता है। यस, कई गुना बढ़ा सकता है। आज जिस स्पीड से आपका वेट लॉस हो रहा है, अगर उस रफ्तार को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस हार्मोन के बारे में ज़रूर जानना होगा। ये आपकी जो रफ्तार है इसको और बढ़ा देगा, आपके जो फैट बर्निंग प्रोसेस को और स्पीड इसकी बढ़ा देगा। ठीक है। तो यदि ये हार्मोन सही मात्रा में बने, इसका जो प्रोडक्शन है, अगर ये हमारे शरीर में, अगर इसकी जो मात्रा है ये अगर सही मात्रा में बनना शुरू हो जाए, तो वज़न कम करना बोले तो बहुत आसान, बहुत इजी, और आपके लिए बहुत ही क्या बोल सकते हैं, एफर्टलेसली आप कर पाएंगे। ठीक है। तो अभी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जगा दी आपके अंदर, तो आप ज़रूर अभी आप वेट नहीं कर रहे कि बताइए सर क्या है वो। तो यस, जो बॉडी, हमारे शरीर का जो नेचुरल फैट बर्नर है, और वो जो हार्मोन है, जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारे हार्मोन है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली ग्रोथ हार्मोन के बारे में। यस, सही सुना, ग्रोथ हार्मोन। ये वो एक हार्मोन है जो आपको यंग रख सकता है, ये वो हार्मोन है जो आपके फैट बर्निंग को और बढ़ा सकता है, ये वो हार्मोन है जो आपके मसल्स को रिपेयर कर सकता है, मतलब आपको रिकवरी फास्ट करके दे सकता है, और भी बहुत सारे जो काम है वो ग्रोथ हार्मोन के जिम्मे है। लेकिन क्या होता है कि जैसे बताया ना कि बहुत सारे हार्मोन हैं हमारे शरीर में, लेप्टिन हो गया, ग्रेलिन हो गया, इंसुलिन हो गया, कोर्टिसोल हो गया। ठीक है ना। ऐसे तमाम हार्मोन्स हैं जो उनका कुछ ना कुछ रोल लॉस में या वेट लॉस जर्नी में। लेकिन आज हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करेंगे जो बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। ठीक है ना। और ये शरीर का नेचुरल है, भगवान ने, कुदरत ने हमें ऑलरेडी एक ऐसा मैकेनिज्म दिया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऊपर वाले ने हमें ऐसा बना के भेजा है कि सबसे बेहतरीन अगर कोई डॉक्टर है तो हमारा शरीर है। हमें बस उस डॉक्टर को जो है सही तरीके से इस्तेमाल करते आना चाहिए, इस शरीर को सही तरीके से यूज़ करते आना चाहिए, तब जाके ये शरीर अपने आप को ठीक कर सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ, जब हमें छोटे मोटे कट लग जाते हैं हाथों में, पैरों में, हम जब देखते हैं कि कुछ नहीं किया जाए, तब भी वो खुद अपने आप हील हो जाता है, ठीक हो जाता है। जब हमारी हड्डियाँ टूट जाती है, बोन अगर ब्रेक हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो हम सिर्फ प्लास्टर लगा देते हैं, शरीर खुद उनको जोड़ देता है। यानी हमारा शरीर खुद हील कर सकता है, बड़ी सी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकता है। तो ऊपर वाले ने हमें ऐसा डिज़ाइन करके भेजा है कि हम खुद अपने आप को रिपेयर कर सकें। तो ये वो हार्मोन है जो ऊपर वाले ने हमें दिया है, जो नेचुरली हमारे शरीर में एक्सेस फैट को जलाने के लिए बहुत बड़ा नेचुरल तरीके से हमें हेल्प करता है। ओके। तो अधिकांश लोग, जो मैक्सिमम लोग को ऐसा लगता है कि जब ग्रोथ हार्मोन की बात होती है तो उनको लगता है कि ये बच्चों के लिए है, उनके ग्रोथ के लिए, उनकी हाइट के लिए, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। यस, बच्चों के लिए भी काम करता है, बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये हर उम्र के लोग जो है, हर एज के लोगों के लिए ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? कि जब ये हार्मोन केवल हाइट नहीं, बल्कि ये फैट बर्न करने में हमारी मदद करता है, ये हार्मोन मसल्स रिपेयर करने में हमारी मदद करता है, ये एनर्जी बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है, ये रिकवरी को तेज करने में हमारी हेल्प करता है, ये मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करता है। और ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। फैट बर्न होना भी बहुत ज़रूरी है, तब जाके अपना वेट लॉस, हेल्दी वेट लॉस कर पाएंगे। मसल का रिपेयर होना भी बहुत ज़रूरी है कि जितने ज़्यादा मसल्स आपके शरीर में होंगे, आपका उतना बेहतर बीएमआर होगा। जितना बेहतर आपका बीएमआर होगा, आप उतना तेज़ी से फैट बर्न कर पाएंगे। जितनी अच्छी एनर्जी आपके अंदर होगी, आप उतना अच्छे तरीके से वर्कआउट कर पाएंगे। ठीक है ना। जितनी अच्छी रिकवरी आपकी होगी, आप अपने मेटाबॉलिज्म को उतना बूस्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है एक वेट लॉस जर्नी के अंदर। ठीक। तो यस, ये जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है, उसका फंक्शन होता है जो हमें वेट लॉस में हमें हेल्प करने में। ओके। तो ग्रोथ हार्मोन जो है, एक सेकेंड,
ये वो हार्मोन है जो एक नेचुरल हार्मोन होता है जो हमारे मस्तिष्क में स्थित एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो उसके द्वारा ये बनाया जाता है। ओके। और बचपन में और किशोर अवस्था में ये जो हार्मोन है, ये बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट, उनका विकास, उनकी ग्रोथ और उनकी लंबाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत आवश्यक होता है। ठीक है ना? तब जाके उनकी प्रॉपर हाइट हो जाती निकलती है, तब जाके उनके ओवरऑल डेवलपमेंट, उनके बॉडी का जो विकास है वो प्रॉपर हो पाता है, ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से। और जब हम एडल्ट हो जाते हैं, वयस हो जाता है, तब जाके इसका जो रोल है वो बदल जाता है। ठीक है ना? जब हम वयस हो जाते हैं तब जाके ये इसका जो रोल है वो रोल होता है कि शरीर के अंदर से जो अतिरिक्त चर्बी है उसको ऊर्जा में बदलना। उसके बाद जो हमारे मसल्स है, जो मांसपेशियां है, उसको मजबूत बनाते रहना, उसको स्ट्रेंथ देना, उसका बचाव करना। ठीक है? उसके बाद हमारे हड्डियों को जो है मजबूत बनाए रखना, ये उसका काम होता है। उसके बाद हमारी जो स्किन है, जो त्वचा है, उसको जवाब बनाए रखने में भी ग्रोथ हार्मोन का बड़ा रोल है दोस्तों। ठीक है ना? और शरीर की जो मरम्मत है, रिपेयरिंग करने का काम जो होता है, ये ग्रोथ हार्मोन के जिम्मे होता है। और इसी कारणवश ग्रोथ हार्मोन को भी यूथ हार्मोन भी कहा जाता है। यस दोस्तों, जब हम छोटे होते रहते हैं, हम जब बचपन में थे, तभी इस हार्मोन ने हमारे विकास में, हमारे डेवलपमेंट में, हमारे हाइट में इसमें बड़ा रोल प्ले किया। और जब हम वयस हो गए, हम जब बड़े हो गए, अभी ये हार्मोन हमारे शरीर से चर्बी जलाने में हमारी मदद कर रहा है, हमारे मसल्स बिल्ड करने में और उसको स्ट्रांग बनाए रखने में मदद कर रहा है, हमारे हड्डियों को स्ट्रांग रखने में ये हेल्प कर रहा है, हमें यंग रखने में, यंग दिखने में, हमारे स्किन हेल्थ में भी ये बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और शरीर की रिपेयरिंग में भी इसका बड़ा किरदार है। इसलिए इसको यूथ हार्मोन भी कहा जाता है दोस्तों। तो ग्रोथ हार्मोन जो है, ये वजन कम करने में हमारी किस तरह से हेल्प करता है। ये सभी लोग का इंटरेस्ट इसी में होगा कि ये हमारे वजन को कैसे कम करता है। ये जल्दी बताइए, आप ये जानना है हमें। हमने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें और हमारे जो वज़न है, जो वेट है, उसको और हमें तेज़ी से घटाना है, या हमारा वज़न स्टक हो गया है, हम उसे और कम करना चाहते हैं। तो ये सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जानने के लिए कि ग्रोथ हार्मोन वज़न कम करने में हमारी कैसे हेल्प करता है, कैसे मदद करता है। तो ध्यान से सुनिए, अभी जो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिए। तो ग्रोथ हार्मोन जो है, जब ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर में, जब इसकी प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है, देखो शरीर को तो एनर्जी चाहिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसी एनर्जी से आपका दिल धड़क रहा है, उसी एनर्जी से सारा फंक्शनिंग हो रही है, आप बोल पा रहे, चल पा रहे, सुन पा रहे, सोचने के लिए, हर चीज़ के लिए, आपको जीवित रखने के लिए, सांसें लेने के लिए, हर चीज़ के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है। बिना एनर्जी के आपका शरीर या आप जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो होता क्या है कि जब ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन आपके शरीर में कम रहता है, तो आपका शरीर उस ऊर्जा के लिए, उस भोजन पे निर्भर करता है जो आप रोज खा रहे हैं, वो उसी से ही ऊर्जा जो है उस पर डिपेंड है। ठीक है ना? अगर जिस दिन अगर आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन कम हो गया, तो आपका शरीर केवल खाने से मिलने वाली ऊर्जा पर ही निर्भर करता है। ठीक है? लेकिन जिस दिन आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो उस दिन आपके शरीर में जो फैट बैंक है, जो फैट एक्यूमुलेट हो चुका है, जो फैट जमा हो चुका है, उस फैट को आपका शरीर क्या करेगा, ये हार्मोन हेल्प करेगा उस फैट को बाहर निकाल कर उसको ऊर्जा के रूप में उपयोग लगना शुरू करेगा। ठीक है ना? ये डिफरेंस समझिए आप। शरीर को तो ऊर्जा चाहिए, उसको तो एनर्जी चाहिए, लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं है, बहुत कम है, तो जो आप खा रहे उसी से ऊर्जा मिलेगी आपके शरीर को। लेकिन जिस दिन आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया, तो शरीर
बैंक में जमा फैट को निकाल कर, बराबर ना, ऊर्जा के रूप में उपयोग करने लगता है। ये सबसे बड़ा जो है डिफरेंस है, सबसे बड़ा गेम चेंजिंग हो सकता है आपके वेट लॉस जर्नी में। तो करना क्या है अभी आपको? करना यही है कि आपके शरीर में जो ग्रोथ हार्मोन है, इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसकी प्रोडक्शन को कैसे बेहतर किया जाए, और वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी फैक्टर्स है जो इस ग्रोथ हार्मोन को घटाते हैं, तो उनको कैसे हम रोकें, उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, और कैसे उसको उन चीज़ों को हम बंद करके या उन गलतियों को ना करें, ताकि ग्रोथ हार्मोन जो है हमारा जो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है ना? तो आज बहुत सारे लोग जाने अनजाने में ऐसा कुछ कर जा रहे हैं कि जिससे इनके ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन पे असर पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इससे कितना बड़ा असर उनके इन हार्मोन पे पड़ता है। तो आज वो सब चीज़ें हम जानेंगे, डिटेल में देखेंगे कि आपको अगर इस ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाना है तो आपको क्या करना चाहिए, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस ग्रोथ हार्मोन को नुकसान पहुंचा रही है। तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और उनको हमको ठीक करना है। ठीक है? तो हमारा एक ही पर्पस होना चाहिए कि हमें ग्रोथ हार्मोन को कैसे बढ़ाना है। तो यही कारण है कि ग्रोथ हार्मोन को नेचुरल फैट बर्निंग हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है ना? क्योंकि ये नेचुरल, आपके आप जब सो रहे हैं तब भी ये लगातार 24 घंटा जो है, क्योंकि आपको जिंदा रहना है तो 24 घंटा एनर्जी की ज़रूरत है। और अगर ग्रोथ हार्मोन अच्छा रहेगा आपके शरीर में, तो आपके बॉडी में जो भी एक्सेस फैट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके ही वो यूज़ करेगा। ठीक है ना? ये इसका बड़ा सा रोल है, इसका है, फंक्शन है। तो ग्रोथ हार्मोन के प्रमुख फायदे क्या और क्या बेनिफिट है जब इस ग्रोथ हार्मोन को हम अपने शरीर में बेहतर कर पाते हैं, अच्छे कर पाते हैं, तो ये हमें और क्या फ़ायदा पहुंचाता है। तो पहला चीज़ जो हमने देखा कि ये फैट बर्निंग को बढ़ा देता है। तो ग्रोथ हार्मोन शरीर को संकेत देता है कि जमी हुई चर्बी को तोड़कर उसको ऊर्जा में बनाई जाए। ठीक है ना? उसको ऊर्जा में कन्वर्ट कर, ये संकेत देता है। अगर आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत कम रहेगा तो ये संकेत नहीं जाएगा। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रहेगा तो बॉडी को वो मैसेज देता रहेगा, संकेत देता रहेगा कि आपके शरीर में जो एक्सेस फैट जमा हुआ है उसको इस्तेमाल करें, उसको तोड़े। जो विसरल फैट जमा है, वो पेट के आसपास को जो बेली फैट जमा पड़ा है, जो कमर के आसपास का जो फैट जमा पड़ा है, ठीक है ना, उसको कम करने में जो ही आपकी हेल्प करता है। यस, जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा पेट बहुत बाहर है, मेरा जो वेस्ट है बहुत ज़्यादा बड़ा बढ़ चुका है, मेरा जो विसरल फैट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेट की जो चर्बी है, आपके कमर के आसपास के पास की जो चर्बी है, या आपके आंतों के आसपास या हार्ट के आसपास जो आपके विसरल फैट जमा है, अगर वो घटाना चाहते हैं, तो आज एक चीज़ समझनी होगी कि आपका ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन अगर आपने बढ़ा दिया, आपका बॉडी खुद अपने आप जो है इन फैट को घटाना शुरू कर देता है। ठीक है? तो ये पहला बेनिफिट जो हमें समझ में अब मिलता है, जब हमारा ग्रोथ हार्मोन हमें सफिशिएंट तरीके से हमारे शरीर में मौजूद होता है। सेकंड चीज़, ये मसल बिल्ड करने में भी हमारी हेल्प करता है। यस, वज़न कम करते समय सबसे बड़ी जो चैलेंज होती है कि बहुत सारे लोग को ये पता ही नहीं कि हेल्दी वेट लॉस क्या होता है। तो इस दौरान में वो बहुत सारे लोग अपना मसल लॉस कर जाते हैं, और मसल लॉस ये हेल्दी वेट लॉस नहीं है। मसल लॉस अगर हो गया तो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, वीकनेस, थकान, ये तमाम चीज़ें होगी। जब वेट लॉस करते हैं तो स्पेशली हमारा सिर्फ फैट लॉस होना बहुत ज़रूरी है, मसल लॉस नहीं होना चाहिए। और उसको बचाना चाहते हैं मसल्स को, जब आप सोचते हैं कि मेरा मसल लॉस नहीं हो, तो आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन जो है इसका जो प्रोडक्शन है ये बेहतर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन मांसपेशियों की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, नई मांसपेशियां बनने में हेल्प करता है। यस, मसल्स बनाने में भी आपकी हेल्प करता है, शरीर को टोन और फिट बनाता है। यस, बहुत लोग की जो स्किन है वो लटक जाती है वेट लॉस के बाद, तो यही वजह होती है कि ग्रोथ हार्मोन नहीं होने की वजह से उनके मसल लॉस हो जाते हैं, और जिस वजह से वो उनकी स्किन से पता चल जाता है कि इन्होंने वेट लॉस नहीं किया, मसल लॉस किया हुआ है। तो यस, ग्रोथ हार्मोन हेल्प करता है मसल बिल्ड करने में। ग्रोथ हार्मोन
मदद करता है मसल लॉस रोकने से, ठीक है ना। ग्रोथ हार्मोन हेल्प करता है कि आपके शरीर को टोन और फिट बनाने में, तो ये एक एडवांटेज है जो बेनिफिट हमें मिलता है ग्रोथ हार्मोन की वजह से। थर्डली हमें क्या मिलता है कि रिकवरी, जितना तेज़ आप रिकवर करते हैं उतना आप अपना फैट लॉस करने में आपकी हेल्प मिलती है। यदि आप लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो ग्रोथ हार्मोन जो है ये मसल रिपेयर को बढ़ाता है, थकान कम करता है, शरीर को जल्दी रिकवर होने में ये आपकी हेल्प करता है। ये जितना जल्दी आप रिकवर करेंगे, जितना जल्दी आपके मसल्स बिल्ड होंगे, आप अपने मेटाबॉलिज्म को, आपके बीएमआर को उतना बेहतर आप कर पाएंगे। और कहते हैं ना कि जितना बेहतर आपका मेटाबॉलिज्म रहेगा, आप उतना तेज़ी से आप अपने वेट लॉस को जो है आप कर पाते हैं, ठीक है। चौथी चीज़, ये आपकी एजिंग पे भी काम करता है। यस, जब आप अपना बीएमआई करते हैं तो जब आप अपना मेटाबॉलिक चेक करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का जो मेटाबॉलिक एज है बहुत आगे है, उनके प्रेजेंट एज से बहुत वो आगे चल रहे हैं। इसका मतलब उनका जो बुढ़ापा का जो स्पीड है, जो रफ्तार है, वो बहुत तेज़ हो चुकी है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम बुढ़ापे को तो रोक नहीं सकते, लेकिन उसकी जो स्पीड है, उसकी जो रफ्तार है, उसको धीमा ज़रूर किया जा सकता है, ठीक है ना। प्रॉपर डाइट से, प्रॉपर लाइफस्टाइल से, प्रॉपर डिसिप्लिन से। तो यस, ग्रोथ हार्मोन आपकी हेल्प करता है इसमें, आपकी एजिंग को जो है धीमा करता है, आपकी जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है, उसको उसकी चमक बढ़ाता है, ठीक है ना। झुर्रियाँ, विंकल्स जो है कम करने में आपकी हेल्प करता है, शरीर को युवा बनाए रखने में भी आपकी सहायता करता है। इसलिए कहा ना कि ये यूथ हार्मोन है, यानी आपको यंग बनाए रखने में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है, किसी का किरदार है जो प्ले कर रहा है, जो आपको, तो आपको अगर रहना है, यंग रहना है और फिट दिखना है, अपनी रियल एज से भी कम दिखना है, तो आपको ग्रोथ हार्मोन पे काम करने की ज़रूरत है। यही आपको यंग दिखाएगा, यही आपकी स्किन को एकदम मतलब ग्लोइंग और विंकल फ्री, झुर्रियों से मुक्त जो है करा सकता है। तो यस, ये एक एडवांटेज हमें मिलता है कि हम यंग दिखते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन कब बनता है, बड़ा सवाल अभी आपके जहन में ही चल रहा होगा ना कि ये कैसे बढ़ा है, ये कैसे बढ़ेगा और ये कब बनता है। क्या आप जानना चाहोगे कि ये ग्रोथ हार्मोन जो है, ये इसकी प्रोडक्शन कब ज़्यादा बनती है, ये कैसे इसको हम बढ़ा सकते हैं, कैसे इसको हम बेहतर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है और जाननी है कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है, सबसे ज़्यादा इसकी जो प्रोडक्शन होती है तो वो होती है डीप स्लीप में, गहरी नींद। इसलिए मैं हमेशा मेरे सेशन में कहता हूँ कि नींद को हल्के में ना लें। नींद को आज बहुत सारे लोग जो है बहुत लाइटली ले रहे हैं, और अ, जो नींद लेनी चाहिए, आज हम देख रहे हैं कि देर रात तक जागना एक आम बात हो गई है। लगातार आज जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आने की वजह से, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन की जिस तरह से जो टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, आते जा रही है, तो हमारा जो मैक्सिमम जो समय है, ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो चुरा रही है। हम कहते हैं ना कि हमें स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना चाहिए, स्मार्टफोन ने हमारा इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और आज हो ये रहा है कि लोग जो है 12-12 बजे तक, 1-1, 2-2 बजे तक जागते रहते हैं, नींद नहीं मिल रही है। और अगर आप यही लाइफस्टाइल अगर कंटिन्यू करेंगे, बहुत जल्दी आप बूढ़े होने वाले हैं। बहुत जल्दी आपका जो वेट लॉस है वो कभी नहीं उतना अच्छे तरीके से हो पाएगा। बहुत जल्दी दोबारा फिर से गेन हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें एक ऐसा वेट लॉस करना है जो सस्टेनेबल भी हो, लॉन्ग टर्म भी हो, और ऐसा एक परमानेंट तौर पे कि हम उसको इजीली जो है मेंटेन कर बनाए रखें उस वेट को। और पिछले तकरीबन मैं 2 सालों से जो है मेरा जो वेट है ना, 1 kg बढ़ रहा है ना, 1 kg घट रहा है। इतना परफेक्ट मेरा वेट है। और मज़े की बात है कि मैं अपने मनपसंद चीज़ें भी खा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने बॉडी को इतना सक्षम बना दिया है, इतना मजबूत बना दिया है कि वो एक्सेस कैलोरी, एक्सेस फैट को बॉडी में स्टोर होने देता ही नहीं है, ठीक है ना। तो यस, गहरी नींद में ये जो ग्रोथ हार्मोन है, तकरीबन 70 से लेके 80% तक जो हिस्सा है, ये रात की गहरी नींद में जो है ये रिलीज़ होता है।
ठीक है ना। और आपने अगर 7-8 घंटे की नींद अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप अपने शरीर में एक बेहतरीन हार्मोन जो आपके पक्ष में काम कर सकता है, ठीक है ना, आप उस चीज़ से वंचित हो जाएंगे, ठीक है। और आज मैं स्पेशली उन लोगों से बात करूंगा जो वेट लॉस करना चाहते हैं। आज से आपकी नींद को आपको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। अगर अच्छी नींद नहीं है तो ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि बहुत लोगों का जो ग्रोथ हार्मोन है वो दिन बर दिन कम होते जा रहा है, घटते जा रहा है, क्योंकि नींद नहीं मिल रही है। तो सोने की 1 से 3 घंटे के बाद ही ग्रोथ हार्मोन जो है ये रिलीज होना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा हिस्सा तभी रिलीज होता है। इसलिए 10-11 बजे, मैक्स टू मैक्स 11 बजे के बाद आपको सोने ही जाना चाहिए। ये परफेक्ट टाइम है। तब जाके आपका जो ग्रोथ हार्मोन जो है मैक्सिमम रिलीज होगा, जो आपके लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। तो देर रात तक जगने से ग्रोथ हार्मोन का जो उत्पादन है वो कम हो सकता है, जो फिर आपके लिए वेट लॉस बढ़ना या ओवरऑल एजिंग हो गए, इन सब चीज़ों के अंदर आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। अभी देखिए कि 2 शख्स हैं, दोनों का डाइट सेम है, दोनों एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि एक पर्सन, जो पहला पर्सन जो था वो 10 बजे सोने जाता है, और दूसरा वाला जो है वो रात के 12-1 बजे सोने जाता है, ठीक है ना। तो सेम डाइट होने के बावजूद, एक्सरसाइज भी करने के बावजूद भी रिजल्ट अलग है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि वो डाइट भी फॉलो कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, लेकिन अगर नींद टाइम पे नहीं ले रहे, गहरी नींद और सफिशिएंट नींद जितनी लेनी चाहिए 7 से 8 घंटे की, अगर वो नहीं है, वो एक मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो पहले वाला व्यक्ति जो है वो अपना ग्रोथ हार्मोन को बेहतर कर पाएगा, जिससे उसका वेट लॉस बहुत फास्ट हो जाएगा, कंपेयर टू सेकंड पर्सन जिसका ग्रोथ हार्मोन कभी नहीं बढ़ेगा, और उसके लिए वेट लॉस करना बहुत बड़ी चैलेंज होगी, बहुत बड़ा परेशानी होगी उसको उसको वजन को घटाने में। तो यस, नींद बहुत इंपॉर्टेंट। आज के बाद नींद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, समय पे सोइए। देखिए हमारे जो पूर्वज थे ना, उनका सोने का टाइम फिक्स था, वो टाइम पे सोते थे, जल्दी सोते थे, जल्दी जागते थे। आज उल्टा हो गया है, हम बहुत लेट सो रहे हैं, लेट जाग रहे हैं, और तब तक जो भी रिपेयरिंग होना चाहिए, ऑटोफेजी जो मोड एक्टिवेट होना चाहिए, ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन होना चाहिए, तब नहीं हो पाता है। सही टाइम पे सोएंगे, एक फिक्स आपका जो सर्काडियन जो क्लॉक है, जो साइकिल है, उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। तब जाके आपके सारे जो हार्मोन्स है इनका प्रोडक्शन बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ जिससे आपका ग्रोथ हार्मोन को आप बढ़ा सकते हैं वो है एक्सरसाइज, वर्कआउट, लेकिन स्पेशली मैं कहूँगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, इस दौरान आपका ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो कोशिश करें कि हफ्ते में 2 बार 3 बार आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करें, ठीक है ना, जिससे आपके ग्रोथ हार्मोन को बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ओके, ये सेकंड चीज़ है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ डाइट से अपना वज़न घटा दूंगा, नहीं। अगर घटा भी लिया, वो दोबारा बाउंस बैक हो जाएगा, और तेज़ी से होगा, बहुत ज़्यादा होगा अगर आपके पास मसल्स नहीं है तो, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल्स बिल्ड होते हैं, और वो आपको हेल्प करते हैं आपके ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने में। और ग्रोथ हार्मोन अगर आपके शरीर में है तो ये आपको दोबारा जल्दी ओवरवेट या ओबिसिटी बोलते हैं का शिकार होने से फिर बचाता है, ठीक है। तीसरा चीज़ जो आपकी हेल्प करेगा ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने में वो है फास्टिंग, यानी इंटरमीडिएट फास्टिंग जिसको मैं कहता हूँ। जब मैं काउंसलिंग करता हूँ किसी भी जो भी क्लाइंट हो गया, यूज़र, जिसको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है, तो उसे मैं एक चीज़ ज़रूर फॉलो करने के लिए कहता हूँ, वो है अर्ली डिनर। 7 बजे तक उसको अपना जो आखिरी मील है उस दिन का, तो उसको 7 बजे तक लेना ही लेना है। उसके बाद अगर वो अपना मील ले रहा है तो वो उसके लिए वो मील हेल्प नहीं करेगा, बल्कि वो नुकसान देगा। तो फास्टिंग के दौरान में भी जब आप 12 घंटे 13 घंटे की फास्टिंग करते हैं, आपका पेट खाली रहता है, जब शुगर स्पाइक नहीं करता है, तब उस दौरान में ग्रोथ हार्मोन बहुत
ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होता है। यस, जब लंबे समय तक भोजन नहीं लिया जाए ज़्यादा तो इंसुलिन का जो स्तर है वो कम होने लगता है और शरीर ग्रोथ हार्मोन का जो उत्पादन है वो बढ़ा देता है। तो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो कोशिश करें कि जब आप 7 बजे खाएं तो अगले दिन आप 7-8 बजे जो है आपका जो ब्रेकफास्ट है वो आपको करना चाहिए, जिससे आपका ग्रोथ हार्मोन का जो स्तर है बढ़ाने में आपकी हेल्प मिलेगी। ओके, तो सेकंड चीज़ें आपको फॉलो करनी है कि आपको अर्ली डिनर करना है, ताकि आप अपना एक फास्टिंग विंडो जो है 12 घंटे का 13 घंटे का जो भी है आप दे पाए अपने बॉडी को, जिससे ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने का प्रोडक्शन करने का जो मौका आपको मिलता है, जिससे आपको आगे जाके फैट लॉस करने में आपको हेल्प मिलेगी। चौथा चीज़ कि जब आप बार बार स्नैकिंग करते हैं तो आपका शुगर हमेशा स्पाइक होता है। बार बार खाते रहने से भी आपका जो शुगर जो लेवल है वो बढ़ते रहता है और उस वक्त इंसुलिन बढ़ेगा तो फिर ग्रोथ हार्मोन नहीं बढ़ेगा। ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने के लिए इंसुलिन को नीचे लाना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप कुछ भी खाते हैं तो स्पाइक होता है, तो उस दौरान में ग्रोथ हार्मोन नहीं बढ़ता है। तो मल्टीपल स्नैकिंग नहीं करना चाहिए, खाने का टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। और क्योंकि जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये रिलीज करके ये होकर फैट को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। ठीक है ना। जब आपका स्पाइक नहीं होगा, शुगर स्पाइक नहीं होगा, तो उस वक्त में शरीर को जब ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो फैट को जला के ऊर्जा लेता है। तो ये उस दौरान में आपका ग्रोथ हार्मोन आपकी हेल्प करता है। अभी ग्रोथ हार्मोन को क्या चीज़ें हैं जो इसको प्रभावित करती है, इसके प्रोडक्शन को रोकती है, घटाती है, वो फैक्टर्स भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले चीज़ें हम जानना समझना चाहिए कि देर रात तक जगना। यस, अगर ये जो आपकी हैबिट है, अगर आदत है कि आप देर रात तक जग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, आपको सफिशिएंट नींद नहीं मिल रही है, तो याद रखिए आपके शरीर में जो ग्रोथ हार्मोन है इसका उत्पादन नहीं बढ़ेगा। और फिर अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं बढ़ेगा तो आपको जो लाभ मिलना चाहिए उससे वो कभी नहीं मिल पाएगा। बहुत ज़्यादा चीनी खा रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर रिफाइंड चीज़ें अगर आप खा रहे हैं, स्पेशली चीनी का सेवन बहुत अगर ज़्यादा कर रहे हैं, तो ग्रोथ हार्मोन उससे प्रभावित होता है। तो कोशिश करें कि आप अपने डाइट में चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ठीक है ना। बार बार कुछ ना कुछ खाते रहने से, जब आप कुछ ना कुछ खाते हैं तो लगातार इंसुलिन स्पाइक होते रहता है। तो कोशिश करिए कि जब आप अपने खाने का जो टाइमिंग है वो उसको फिक्स रखें, उस दौरान में उसके बीच में कुछ ना कुछ जो खाने की आदतें हैं उसको आप बंद कीजिए कुछ वक्त के लिए, या उसको स्टॉप कीजिए, ताकि आपका जो ग्रोथ हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि जब भी कुछ खाएंगे तो इंसुलिन स्पाइक करेगा तो ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। तो ये एक बहुत लोग की आदत है कि दिन भर में कुछ ना कुछ वो खाते रहते हैं। तो ऐसा ना हो। ब्रेकफास्ट का टाइमिंग, ब्रेकफास्ट लंच का जो टाइमिंग है बस उस वक्त आपको खाना है, और डिनर जो आप करते हैं उस वक्त आपको कुछ खाना है। इस दौरान में बीच में आप अपना वेस्लिन टी ले सकते हैं, आपकी ग्रीन टी ले सकते हैं, आप जो भी आपके जो लिक्विड चीज़ें हैं, जैसे हमारा जो वेस्लिन अपना वेज कोलेजन हो गई, ये सब चीज़ें आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें आप ना सेवन करें। उसके बाद मोटापा, अगर आप ओवरवेट बहुत ज़्यादा है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी आपके बॉडी में इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन बॉडी उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो उस वक्त भी आपका जो शरीर है ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन को है धीमा कर देता है। अगर आप मोटे हैं तो तो ये आपके लिए भी मुश्किल होगा ग्रोथ हार्मोन बढ़ा पाना। तो उसके लिए आपको जो है बहुत सारी चीज़ें करनी होगी, जैसे रात का जो है खाना जल्दी करना होगा, जल्दी सोने के लिए आपको जाना होगा। ठीक है ना। वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपने इस ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा सकते हैं। शारीरिक गतिविधि की कमी, अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे, मूवमेंट नहीं कर रहे, आप एक ही जगह पे आप काम कर रहे हैं, घंटों घंटों आप एक ही जगह बैठे हुए हैं, तब भी ये ग्रोथ हार्मोन प्रभावित होता है और इसका प्रोडक्शन उतना तेज़ी से नहीं बढ़ता है। और तनाव में स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोर्टिसोल बढ़ेगा, तो ग्रोथ हार्मोन को भी प्रभावित करता है, डिस्टर्ब करता है। तो ग्रोथ हार्मोन को कम करने वाले जो चीज़ें जो बता दी है कि
अगर देर रात जग रहे हैं तो इस आदत को चेंज करें। बहुत ज़्यादा चीनी रिफाइंड चीज़ें खा रहे हैं, मैदे से बनी चीज़ें खा रहे हैं, ये भी आपके ग्रोथ हार्मोन को डिस्टर्ब करती है। बार बार स्नैकिंग करना, ये बहुत आपके प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करेगी, ग्रोथ हार्मोन के। मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, शारीरिक गतिविधि की कमी और तनाव, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने के 5 नेचुरल तरीके। रात को 7-8 घंटे की नींद आपको लेनी है। गहरी नींद आप जितना आप लेंगे आपका ग्रोथ हार्मोन उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जाहिर सी बात, जब ग्रोथ हार्मोन अच्छा होगा तो आपके बॉडी में एक्सेस फैट को फिर वो बंद करना शुरू करता है। नियमित लगातार आपको जो वर्कआउट है, आपको एक्सरसाइज लगातार करते रहने की ज़रूरत है। रोज़ाना कम से कम आधा घंटा ज़रूर आपने वर्कआउट को ज़रूर देना है। सफिशेंट प्रोटीन का इस्तेमाल करें, ताकि मसल बिल्ड करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन का बड़ा रोल है मसल बिल्ड करने में। तो अगर प्रोटीन आप लगातार लेते रहेंगे, ग्रोथ हार्मोन बढ़ने में भी आपकी बहुत हेल्प होगी। चीनी और रिफाइंड कार्ब्स का बिल्कुल सेवन ना करें। जैसे कार्बोहाइड्रेट जितना हो सके, सिंपल कार्ब्स जिसको मैं कहता हूँ, जिसमें रिफाइंड चीज़ें आ गई, शुगर आ गया, मैदा हो गया, बेकरी आइटम्स हो गए हैं, बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें जो है जितना हो सके आप इसको स्टॉप करें, बंद करें। और इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है अगर आप कर सकते हैं आप, तो आप ज़रूर करें। तो ये वो नेचुरल चीज़ें हैं जिससे आप अपने ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कुछ मिनरल्स हैं, ठीक है ना, हमारे जो सप्लीमेंट है, बहुत ही पावरफुल सप्लीमेंट है। और पहला जो मैं प्रोडक्ट जिसको मैं हमेशा मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है और सभी सप्लीमेंट में सबसे मैं ऊपर रखता हूँ उसको, वो है हमारा CMD। यस, ये सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर चीज़ के लिए ये ज़रूरी है। और यस, इसको आप ज़रूर ज़रूर आपका डेली लाइफ का इसको पार्ट बनाइए, इसको इसका हिस्सा बनाइए। जब भी आप पानी पिए तो CMD का इस्तेमाल करके ही इसको पीना चाहिए। उसके बाद में गुड फैट, ओमेगा का इस्तेमाल ज़रूर करें आप। फ्लैक्स ऑयल या krill ऑयल ज़रूर शामिल करें अपने न्यूट्रिशन के अंदर। उसके बाद में प्रोटीन का इस्तेमाल करें, फाइबर का इस्तेमाल करें। आपका जो डाइट है एक बैलेंस डाइट रखें उसके अंदर। तो ये तमाम सप्लीमेंट जो हमारे पास है, इनका रेगुलरली मल्टीविटामिन जो है वो आपको लेने बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये बहुत हेल्प करेगी आपके ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने में। तो ग्रोथ हार्मोन जो है ये सोते समय, एक्सरसाइज करते समय, फास्टिंग के अवस्था में सबसे अधिक जो है बनता है। इसलिए कहा जाता है कि स्लीप प्लस एक्सरसाइज प्लस स्मार्ट ईटिंग इक्वल्स टू नेचुरल ग्रोथ हार्मोन बूस्ट, ठीक है ना। अगर अच्छी नींद आप लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्मार्ट फास्टिंग करते हैं, न्यूट्रिशन का ध्यान देते हैं, तो आप अपने नेचुरल जो ग्रोथ हार्मोन है उसको आप बूस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए कि ग्रोथ हार्मोन कोई जादू नहीं है, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल का एक इनाम है, एक प्राइस जो आपको मिल रहा है। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने का एक इनाम जो है आपका शरीर आपको देता है, ठीक है ना। अच्छी नींद, सफिशिएंट प्रोटीन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्ट्रेस कंट्रोल, यही है आपके शरीर के नेचुरल फैट बर्निंग सिस्टम की असली चाबियाँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर का फैट नेचुरल तरीके से बर्न हो, सोते वक्त भी आपका फैट बर्न होता रहना चाहिए, आप दिन भर आप काम कर रहे हैं लेकिन आपका फैट बर्न साथ साथ में होते रहना चाहिए, ये तभी मुमकिन है जब आप अपने ग्रोथ हार्मोन को जो है बेहतर कर पाएंगे, उनके उत्पादन को बढ़ाएंगे। और फिर जब ये आपके शरीर में जब काम करना शुरू करता है, तब फिर आपका जो फैट लॉस है वो नेचुरल तरीके से सोते वक्त, काम करते वक्त, हर समय जो है ये आपको उसमें सपोर्ट करता है। तो होप ये आज का सेशन जो आज हमने लिया, ये ज़रूर 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 आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ होगा। आपके वेट लॉस जर्नी में आज का ये जो सेशन था ज़रूर आपको हेल्प करेगा। और थैंक यू सो मच, ये सेशन मेरा यहाँ तक ही था। और थैंक यू टीम चैंपियन, थैंक यू पवन मलिक सर, जिन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं कुछ अपना नॉलेज आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ। तो ये सेशन कैसा लगा, ज़रूर आप अपना अनुभव आप शेयर करें अपने ग्रुप में। और कल फिर से दोबारा हम मिलेंगे एक और हमारे स्पीकर के साथ, एक और वेलनेस कोच के साथ।
और मैक्सिमम कोशिश करें कि आप इवनिंग वाला सेशन बिल्कुल भी ना मिस करें, अपनी टीम के साथ ज़रूर इसको अटेंड करें, क्योंकि हर दिन आपको कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यूबल नॉलेज मिलता है जिससे आप बेहतर वेलनेस कोच बनने के लिए और बेहतर रिजल्ट लेने में और अपने लोगों को रिजल्ट देने में ये सेशन बहुत हेल्प करती है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग आए और आपने इस सेशन को अटेंड किया। तो थैंक यू, कल फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।